ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहम्मद उस्मान अकरम साहब। आइए भी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं जो इश्यूज चल रहे हैं, खासकर इंतजामिया के लिए बहुत ही टफ टाइम है। पहले आटे का बुरहान था, उसके अलावा अब चीनी का बुरहान था, अब जाके खादों का बुरहान है। इसके अलावा लैंड माफिया जो है, इंक्रोचमेंट जो है, पीएम साहब का जो ख्वाब था कि जो जमीनें हैं वहाँ पर करवाई जाएंगी, लैंड माफिया से जांच करवाई जाएगी। तो आइए भी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद उस्मान अकरम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कि आप आए और आप लोगों के पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं ये मीडिया की स्पिरिट को रियली अप्रिशिएट करता थैंक हूँ। यू और स्पेशली जो खुशाब का मीडिया है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा फोर्थकमिंग है, और जब भी Thanks, कोई sir. किसी भी जगह पे यहाँ पे कोई इशू होता है तो वो बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। Good, sir. और मैं जब भी कोई उसको रिजॉल्व कोई इशू होता है और मीडिया वाले आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हम जो भी स्ट्रेंथ गेन करते हैं बिल्कुल वो आप लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से, बेशक। वो हम लोग जो है वो हम ये अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करते हैं कि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने हैं ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा जी। सके। तो सर जो इश्यूज हैं वो खासकर इंतजामिया के लिए बड़े मुश्किलात थी। आटे का बुरहान था, फिर चीनी का, अब खादों का, इससे जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली इस साल जो खाद का इशू थोड़ा हमारे यहाँ पे रेज हुआ, और उसको चीफ सेक्रेटरी साहब ने अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएम पंजाब जी। उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली टेकअप किया। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें हमने जो पुराना मोड ऑफ वो डिसबर्समेंट था जिसमें खाद जो थी वो यहाँ पे डीलर्स के पास आती थी और वहाँ से किसान ले जाते थे, तो उसमें बिल्कुल। काफ़ी सारी शिकायत थी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग बिल्कुल। की, ओवर प्राइसिंग की, ओवर चार्जिंग की। तो उसको हमने इस तरह टेकअप किया कि जो खाद थी उसमें हमने अपने ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स थे, सेक्रेटरी मार्केट, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, और उसके साथ फिर हमारा जो इलाके का पटवारी था, और फिर उसके साथ मतलब फर्दर स्टाफ हमने डिप्यूट करके तो कोशिश की कि जो यहाँ पे खाद की पीछे से सप्लाई है उसको इफेक्टिवली थ्रू CNICs और गर्जमान और ज़रूरतमंद लोगों को पास जा सके जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर, और जिससे ना सिर्फ हमने ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल कर लिया, होर्डिंग को कंट्रोल कर लिया, और जितनी भी डिमांड थी हमने सारी को मीटअप कर लिया। इस वक्त ये देखें कि ये थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो ये इशू है ये ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। और अब दोबारा गवर्नमेंट ये मतलब जो है इस पे एक वो देयर इज अ थॉट कि जी दोबारा हम पुराने मोड जो है वो सप्लाई का उसी सप्लाई चेन पे चले जाएं और डीलर्स को दिया जाए जो पीछे से सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में कोई पैनिक बाइंग नहीं है, कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है जिसमें ये फील किया जाए कि वो जो इशू था वो परसिस्ट कर रहा है। तो सर प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी है, जैसे मन माफिया कर रहे हैं, लैंड माफिया जो है, खासकर माफियाज जो है, पीएम साहब ने कहा था जो स्टॉकिस्ट करते हैं वो अपनी मर्जी से रेट्स करते हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक तो बड़ा फॉर्चुनेट है यहाँ पे कि अब इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक शुगर मिल मौजूद है। जी। तो शुगर में दो इश्यूज आते हैं, एक तो जो शुगर की एक्स मिल प्राइस है, जी। प्लस जो उसकी प्राइस में या जो ऑन ग्राउंड उसकी कीमत है जी। उसमें जो एडअप होती है वो उसकी कैरेज कॉस्ट होती है। बिल्कुल। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि दूर से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे शुगर की प्राइसेस निस्बतन हाई होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसकी लोडिंग अनलोडिंग है, जब वो एडअप करते हैं तो वो थोड़ा प्राइस अप चली जाती है। यहाँ पे चूंकि ये शुगर मिल यहाँ पे मौजूद है तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो माइनस हो जाते हैं, तो शुगर का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी जो आटा, चीनी, घी है उसको हम कोशिश करते हैं कि नोटिफाइड प्राइसेस पे उसको इंश्योर करें कि लोगों को मिले। प्लस आजकल गवर्नमेंट का एक एहसास राशन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने वो जो लोग जो डिजर्व करते हैं उनको उस पर सब्सिडी दे रहे हैं बड़ी अच्छी। वो थ्रू ऐप जाके हमारे यहाँ पे नोटिफाइड शॉप्स भी हैं और यूटिलिटी स्टोर्स भी हैं, जिन पे जाके गरीब लोग जो कि ऐसे लोग हैं जो कि नादार हैं, जो कि मुस्तहिक हैं, वो गवर्नमेंट ने 12-13 आइटम्स हैं वो जिन पे नोटिफाई किया है जिनको, और उन पे जाके सब्सिडी वो ले सकते हैं।
तो सर इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, जैसे लैंड मार्क किया है, खासकर कॉलोनीज बन रही है, उसमें कोई इतनी जमींदारा भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी मनमानी से वो कॉलोनीज बना लेते हैं, इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे डीसी साहब हैं वो बड़े कंसर्न है इस इशू पे, और उन्होंने इस इशू को टॉप प्रायोरिटी इश्यूज में टेकअप किया हुआ है। और एक तो हम इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। जी एक तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज हैं जो कि रेगुलराइज हो सकती हैं, ठीक है। उनको हमने चैनलाइज कर लिया और प्रोसेस में डाल दिया है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, ताकि लोगों को वो डेवलप करके दें, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। दूसरा ये है कि ऐसे मतलब लोग जो कि हैबिचुअल है और अनऑथराइज मतलब थोड़ी थोड़े पीस ऑफ लैंड को वो कटिंग करके लोगों को बेचते हैं, जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो उनको हमने बैन कर दिया है। ठीक उनकी है। रजिस्ट्री नहीं करवा के दे सकते, वो इनका इंतकाल नहीं करवा के दे सकते। ठीक है। प्लस हम उनकी एडवर्टीजमेंट भी बैन कर दिया हमने, और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है। और हाँ, अगर वो तब भी कोई बाज नहीं आता तो फिर हम उस पर फर्दर कार्रवाई, जिसमें FIR और मतलब उसके अलावा चीज़ें हैं, तो वो हम कर देंगे। अच्छा सर, लास्ट पे आप खुशाब सिटी की आवाम को कोई जाती तौर पे पैगाम देना चाहे, खिदमात के हवाले से, अगर किसी को शिकायत होती है वो आपसे रब्ता कर ले, कोई जाती तौर पे पैगाम देना चाहे? जी, मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तहसील खुशाब के लोगों को ये पैगाम दूंगा कि जी इंतज़ामिया उनकी खिदमत के लिए हर दम और हर वक्त तैयार है, और हम जो भी जिस कैपेसिटी में भी मतलब अपने रिसोर्सेज में रह के, बल्कि उससे बियॉन्ड जाके भी जो इनको ज़रूरियात होंगी, हम हेल्थ हो, खा वो एजुकेशन फैसिलिटी हो, खा वो किसी भी तरह की कोई मतलब यहाँ पे इमरजेंसी हो या रूटीन की कोई एक्टिविटी हो, तो इंतज़ामिया पूरी कोशिश करेगी, पूरी तनदही से, पूरी मुस्तैदी से, कि लोगों की खिदमत की जा सके और लोगों के काम आया जा सके। बहुत शुक्रिया सर। ठीक। ये थे मोहम्मद उस्मान अकरम साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं खुशाब के, अपने ख्याल के इज़हार कर रहे थे। चौधरी ज़हीर चीमा, CEO वक्ती उर्दू, कैमरामैन टीम के साथ, AC ऑफिस खुशाब।